हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम सीखे थे प्लेन मिरर्स की जो इमेज बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। और बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हमने स्पून वाली एक्टिविटी देख के जो कर्व सरफेस किया था उसमें देखा था, तो हमें अब सीखना है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मतलब जो स्फीयर शेप में होता है वो, राइट। तो अब यहाँ पे देखो कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर में बी कॉल्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है स्फेरिकल मिरर में वो कॉल्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, अंदर की साइड में कॉल्ड होती है या आउटसाइड में। तो स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इनवर्ड। जो इनवर्ड साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है कॉल्ड इनवर्ड्स, दैट इज फेसिस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। वो सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सेंटर के सामने होती है। जैसे ये एक स्फीयर पूरा होता है, उसका पार्ट है तो उसका सेंटर यहाँ होगा, तो सेंटर के सामने होता है। ये जो इनवर्ड साइड का अंदर की साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी, इसके सेंटर के सामने है, राइट। इज कॉल्ड द कनकेव मिरर। तो इसे क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। ये कनकेव, ये पूरे एक स्फीयर में से ऐसे कट करके बनाया है। क्या करके बनाया है? कट करके बनाया है। तो ये जो पूरे स्फीयर में से बना है, वही स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, वो ये जो कनकेव मिरर है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है, राइट। तो ये कनकेव मिरर हुआ। और स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड आउटवर्ड। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये रहा, ये बाहर की साइड से शाइनिंग है, ये बाहर की साइड से शाइनिंग है, तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। अंदर शेडेड पोर्शन दिया है तो ये बाहर से इमेज बनेगी, यहाँ मिरर है तो ये कॉन्वेक्स हो गया। और अंदर मिरर है, इनवर्ड कॉर्ड है, तो वो क्या होता है? कॉन्केव मिरर। क्या होता है? कॉन्केव मिरर। तो अब देखो इसको, you may now understand that the surface of the spoon called inward can be approximated to a concave mirror। जो स्पून होती है उसकी अंदर इनवर्ड साइज में जो सरफेस होती है उसे हम कनकेव मिरर ले सकते हैं। एंड द सरफेस ऑफ द स्पून बल्ज, जो बाहर की साइड जो स्पून का पार्ट होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? कन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कन्वेक्स मिरर, राइट। तो बिफोर वी मूव फर्दर स्फेरिकल मिरर, अब स्फेरिकल मिरर के आगे ऊपर स्टडी करें से पहले वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। कुछ टर्म्स होती है जो हमें सबसे पहले समझनी है, इसके मीनिंग भी समझना। तो दीज टर्म्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिस्कशन अबाउट अ स्फेरिकल मिरर। वो सारी टर्म्स जब भी स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कशन होती है तो वही टर्म्स यूज होती है। सबसे पहले कि द सेंटर ऑफ, ये याद रखना है कि द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। ये समझो कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका जो सेंटर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? उसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। ये मिरर की सरफेस पे लाइज करता है। दिस पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। वो किससे रिप्रेजेंट होता है? यूजुअली पी से रिप्रेजेंट होता है। तो ये याद रखना, इसकी डिफाइन हो गई पोल की, कि पोल की डिफाइन क्या होती है? तो द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इन पॉइंट कॉल्ड पोल। ये लिखनी है तुम्हें डिफाइन, सारी टर्म्स की डिफाइन लिखनी है, राइट। अभी इसके बाद इसकी नेक्स्ट टर्म क्या है वो देखो। अब यहाँ है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। दिस स्फीयर इज अ सेंटर। अभी मैंने बताया था कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना, समझो कि ये एक स्फीयर था ऐसे पूरा, उसका एक पार्ट होती है, यहाँ से इतना पार्ट काट दिया हमने, कट कर दिया, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला कॉर्ड मिरर हो गया, राइट। तो यहाँ पे दिया है कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ये एक स्फीयर का पार्ट है, राइट। दिस स्फीयर एज ए सेंटर। ये जो पूरा स्फीयर था उसको एक सेंटर होता है, राइट। ये सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर की डिफाइन हो गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो ये जो पॉइंट होता है ना, वही ये स्फेरिकल मिरर जो है उसका क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिफाइन ये हो गई कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। दिस स्फीयर एज अ सेंटर। एक स्फीयर का पार्ट है और उसको एक सेंटर होता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही पॉइंट जो होता है
वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, ये किससे रिप्रेजेंट होता है तो सी से, और ये जो था उसका मिड पॉइंट जो हमने लिया था वो क्या था पी, राइट। पी क्या था पी, तो ये याद रखना है। तो प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। अब ये खास याद रखना है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना वो मिरर का पार्ट नहीं है, मिरर के अंदर नहीं होता है। पोल जैसे मिरर की सरफेस पे सी उसका पार्ट नहीं है, ये याद रखना है, राइट। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर होता है, वहां लाइज करता है, राइट। तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, कनकेव मिरर जो होगा उसके सामने होता है, तो ये कनकेव मिरर है, अंदर से शाइनिंग पार्ट हो तो ये कनकेव मिरर हो जाएगा, तो वो उसके सामने होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। एंड हाउएवर इट इज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर मतलब शाइनिंग पार्ट इस साइड होगा तो वो उसके बिहाइंड होगा, उसके कहाँ होगा बिहाइंड होगा, समझ में आया। देखो एक ये मिरर है, कॉन्केव मिरर है, कौन सा है ये, यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे शैडो है, यहाँ से इमेज बनेगी, मतलब ये मिरर है अंदर वाला पार्ट, तो वो उसके सामने होता है। पर अगर यही मैं ऐसे बताऊं कि यहाँ पे मिरर है, वो ये यहाँ पे सरफेस है, तो ये उसके अपोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसके सामने है और यहाँ शैडो है, यहाँ इमेज बनती है, तो ये उसके बिहाइंड हो जाएगा। तो कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने होता है और कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड होता है, कहाँ होता है बिहाइंड होता है, तो ये याद रखना। तो अब देखो द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये जो स्फीयर है जिसमें से हमने ये पूरा मिरर कट किया है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। यहाँ से इसको हमने कट किया है, राइट, तो इसका ये एक रेडियस होता है, ये स्फीयर का जो रेडियस है ना उसी को क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका भी क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो ये डिफाइन हो गई इसकी कि द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, जिस स्फीयर में से पार्ट बनाया है उसका जो रेडियस होता है इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, ये उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, किससे कैपिटल आर से, राइट। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पीसी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पीसी ये जो डिस्टेंस हुआ पी और ये सी तक का, ये क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। Imagine a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror, ये लाइन पास करो तो ये एक क्या बन जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको पूरा ऐसे पास कर दो तो ये क्या बन जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज अ नॉर्मल टू द मिरर, ये जो ना ये जो मिरर है उसके लिए ये क्या बन जाएगा नॉर्मल, क्या बन जाएगा नॉर्मल, और वो कहाँ इंसिडेंट होता है पोल पे, यहाँ पोल पे इंसिडेंट। लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर थ्रू दिस एक्टिविटी। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि होल्ड अ कनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। कि क्या करना है यहाँ पे, होल्ड अ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर लेना है तो उसको होल्ड करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन, सन के सामने रखनी है। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द सीट ऑफ अ पेपर होल्ड क्लोज टू द मिरर। ये तुमने चाइल्डहुड में ये एक्टिविटी की होगी कि जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है उसको हम सन के सामने रखते थे और उसकी इमेज एक प्लेन पेपर के ऊपर बनाओ तो एक ही जगह पे थोड़ी देर से रखो तो वो बर्न हो जाएगा, राइट। तो ये वही है कि मूव द सीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ, जो नीचे पेपर रखा है उसको आगे पीछे करना है अंटिल यू फाइंड द पेपर सीट टू ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट, जब तक उसके ऊपर मैग्नीफाइंग लेंस से एक छोटी सी ऐसे राउंड में इमेज मिलती है, ब्राइट होती है, जो एक सन की इमेज होती है। होल्ड द मिरर एंड पेपर इन द सेम पोजीशन फॉर अ फ्यू टाइम, जहाँ इमेज मिल जाए वहीं पे उसको थोड़ा टाइम होल्ड करके रखना है, तो वहाँ पे देखोगे तो फिर बाद में वहाँ से धुआं निकलेगा, मतलब पेपर बर्न हो जाएगा, राइट। तो सन की सारी एनर्जी वहाँ पे हमने जमा कर ली थी, इसलिए तो सन की इमेज बनती है वहाँ पे एक छोटी। देखो कि द पेपर एट फर्स्ट बिगिंस टू बर्न
प्रोड्यूसिंग स्मोक, सबसे पहले धुआं निकलेगा, इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर, फिर वो जल जाएगा पूरा। तो व्हाई डज इट बर्न? तो द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज एट अ पॉइंट, जो लाइट है सन की वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट बाय अ मिरर, वो एक स्पॉट के फॉर्म में सारी लाइट कन्वर्ज हो जाती है। इनफैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन ऑन द सीड पेपर, ये स्पॉट होता है ना, वो सन की इमेज होती है पेपर के ऊपर। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, ये जो हमने मिरर लिया कनकेव, उसका वो फोकस होता है कनकेव मिरर का, फोकस के ऊपर ये इमेज बनती है। दिस द हीट प्रोड्यूसेस ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर, हीट जहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसके बाद पेपर इग्नाइट हो जाता है, मतलब जल जाता है। तो द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये जो डिस्टेंस होता है जहाँ पे इमेज बनती है वो और मिरर था, वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम अप्रोक्सीमेट, उसकी क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो ये फोकल देखें यहाँ पे ऐसे दिया है कि ये है कनकेव मिरर है। अब यहाँ से पैरेलल रेज आएंगे सारे, तो जितने भी पैरेलल रेज मिरर के ऊपर गिरेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल विल पास थ्रू फोकस, ये यहाँ से पास हुआ फोकस में से, जितने भी पैरेलल रेज आएंगे। तो हमने जो एक्टिविटी की इसमें यही वर्क होता है कि सन के सारे रेस ऐसे पैरेलल आएंगे और रिफ्लेक्ट होकर एक ही जगह पे कन्वर्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कन्वर्ज, मिक्स हो जाएंगे। ये जो मिक्स होते हैं वहां पे उसकी सारी एनर्जी जमा होकर वो पेपर बर्न हो जाता है, राइट। तो ये कनकेव मिरर था। क्या था? कनकेव मिरर था। उसमें ऐसे होता है, ये एफ जहाँ पे इमेज बनती है, जहाँ पे, उसे ओ और पी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो ये, अब उसके बाद आगे देखो कि लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। रे डायग्राम में ये कैसे करते हैं? तो अभी हमने देखा, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया कि रे डायग्राम, तो ये यहाँ पे दिया है कि अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलोइंग ऑन अ कनकेव मिरर। बहुत सारे रेज पैरेलल ऐसे इंसिडेंट होते हैं, राइट। ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज, इसमें क्या ऑब्जर्व कर दिया? तो दे ऑल आर मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर। ये सारे रेस, जितने भी रेस थे, पैरेलल रेस इंसिडेंट हुए, वो सारे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे, कहाँ? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट बनता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो पी और सी में से पास होती है, वो लाइन अभी हमने देखा, राइट। तो इसके ऊपर एक पॉइंट है, वहां पे सारे, वहीं से सारे मिक्स होते हैं और पास होते हैं, राइट। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। ये जो पॉइंट है वो कनकेव मिरर का क्या है? फोकस। क्या है? फोकस या प्रिंसिपल फोकस। तो सिमिलरली ऑब्जर्व, अभी दूसरी फिगर दी है, ये कन्वेक्स मिरर दिया है। क्या दिया है? द रिफ्लेक्टेड रेज पेपर्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ये जो सरफेस है इसमें भी पैरेलल रेज आए, ऐसे देखो, तो इसमें पैरेलल रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएंगे, पर उसको बैक साइड एक्सटेंड करो तो वो एक ही जगह पर मिक्स होंगे। तो वो जो जगह है वो भी उसका क्या है? फोकस है। तो कनकेव मिरर में जो फोकस होता है ना, वो सामने होता है और इसमें बैक साइड होता है। कन्वेक्स मिरर में कहाँ होता है? बैक साइड होता है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ था? बैक साइड था, राइट। तो द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ। वो किससे रिप्रेजेंट होता है? एफ से। तो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया है कन्वेक्स मिरर का, ये कनकेव मिरर का। दोनों मिरर में पैरेलल रेस पास करने, ये याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स ये है कि उसमें रेस का क्या होता है वो याद रखना है। तो कनकेव मिरर में जो पैरेलल रेस आएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास होंगे, एक ही पॉइंट में से जो प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसे क्या बोलते हैं? फोकस। और इसमें पैरेलल रेस रिफ्लेक्ट ऐसे होते हैं, पर उसको एक्सटेंड करो तो बैक साइड पे वो एक जगह पे मिक्स होते हैं, वो उसका क्या होता है? फोकस होता है। द डिस्टेंस, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये पोल और ये एफ, ये पोल और ये एफ, दोनों, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ की डिफाइन हो गई।
इट इज रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल एफ, इट इज रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल एफ। तो ये टर्म्स खास याद रखनी है कि फोकस क्या होता है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रेज आर मीट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, राइट। दोनों में, इसमें बैक साइड में मिक्स होते हैं, यहाँ पे मिक्स होते हैं। अब इसकी आगे टर्म्स समझते हैं। देखो, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल, द सरफेस देन हैज अ सर्कुलर आउटलाइन। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल, वो लार्ज स्फेरिकल होती है, बड़ा होता है मतलब। एंड द सरफेस देन हैज अ सर्कुलर आउटलाइन, उसके एक सर्कुलर आउटलाइन होती है। तो द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। इसका जो डायमीटर होता है पूरा, जैसे ये एक मिरर बन गया है, तो ये पूरा जो डायमीटर है उसकी जो लेंथ होती है ये पूरी, उसे क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो डिस्टेंस, ये mn रिप्रेजेंट द अपर्चर, ये मतलब यहाँ पे समझो कि m है और यहाँ पे n है, तो ये जो दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो वी शैल कंसिडर इन आवर डिस्कशन ओनली सच स्फेरिकल मिरर whose aperture is much smaller than its radius of a curvature। हम हमारे डिस्कशन में जो मिरर को हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या होगा कि इसका अपर्चर इज मच स्मॉलर, वो ज़्यादा स्मॉलर होगा, किससे, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका जो रेडियस है, मतलब रेडियस मतलब समझो कि ये रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है उससे कम होगा जिसका अपर्चर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। जितने भी लेसन में सीखेंगे वो सब में क्या होगा मोस्टली कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उससे ये अपर्चर का डिस्टेंस कम होगा, राइट। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर, एंड फोकल लेंथ एफ, तो बीच में जहाँ पे रेस रिफ्लेक्ट होके मिक्स होते हैं वो फोकल लेंथ एफ होता है, वो एफ होता है, उसकी लेंथ फोकल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। For spherical mirror of a small aperture, the radius of curvature is found to be the equal to twice of focal length. Twice of focal length मतलब देखो यहाँ पे दिया है, we put this as r is equal to 2। तो ये जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ पे समझो कि ये हमने कनकेव मिरर लिया है, राइट, कनकेव मिरर लिया है, तो यहाँ पे उसका एक सेंटर कर्वेचर है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये पोल है, ये होता है r, क्या होता है, ये पूरा डिस्टेंस, राइट, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और इसके ऊपर जो रेज आएंगे पैरेलल रेज, तुम्हें पता है कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही जगह से पास होंगे, ऐसे एक ही जगह पे मिक्स होते हैं, राइट। ये जो होता है ना वो उसका फोकस होता है, क्या होता है, फोकस, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ये दोनों P एंड F के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ F बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ F। तो ये जो डिस्टेंस होता है दोनों का F और R का, वो रिलेशन से R इज इक्वल टू 2F, मतलब R जो F से डबल होता है, F का डबल करो, मतलब ये दोनों का सेंटर होता है वो F होता है, क्या होता है, P और C के बीच में जो मिलेगा वो F फोकस होता है। This implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and center of curvature, मतलब वो उसके सेंटर में होता है, राइट। तो ये हो गए अलग अलग टर्म्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के रिलेशंस, क्या हो गए, रिलेशंस। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसमें सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन स्फेरिकल मिरर, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है।